गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बोर्ड ने जो बहुत बड़ा बदलाव जो सिलेबस में किया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो सिलेबस है, जो डिलीटेड सिलेबस आप लोगों को बोर्ड ने प्रोवाइड किया है वो ये है कि फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड द बिहेवियर, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, कोरोजन इन इट्स प्रिवेंशन ये भी आपको नहीं पढ़ना होगा, परंतु मेटल में सबसे पहले ओर्स, मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स ये आपको पढ़ने के लिए आएगा। और यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स भी पढ़ लीजिएगा, ये जरूर होगा। मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें एक और टॉपिक है कोरोजन एंड इससे प्रिवेंशन। तो कोरोजन और इसके प्रिवेंशन से रिलेटेड टॉपिक नहीं होगा, लेकिन रस्टिंग आपको अवश्य होगा, रस्टिंग का प्रिवेंशन होगा। कोरोजन इज बेनिफिशियल फॉर सम मेटल्स, ये जरूर होगा। उसके बाद आते हैं 4th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में, जिसमें है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड अल्काइंस, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपको नहीं पूछेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको नहीं पूछा जा रहा है, जिसमें आपको कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं पूछेगा। उसके बाद आते हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन हम बताते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम हो सकता है तो पूछेगा कि ये क्या होते हैं। दूसरा, आपको जो है एडिशन ऑफ ऑयल याद होगा, आपको एक एडिशनल रिएक्शन में एक था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल नाम का एक टॉपिक, ये आपको जरूर पूछेगा, ये याद रखिएगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिएक्शन था जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंसी में करते थे, जिसका नाम है क्लोरीनेशन मेथड, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड में आपको प्रॉपर्टी और यूज नहीं पूछे, लेकिन आपको इनका केमिकल रिएक्शन जरूर पूछेगा कि when ethanol and ethanoic acid both react with each other in the presence of sulfuric acid catalyst, it gives sweet smelling substance which is called ester, and this process is known as esterification। और इस esterification मेथड्स को जरूर पूछ सकता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक में सोप और डिटर्जेंट नहीं पूछे, लेकिन आपको सोप का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। डिटर्जेंट बेनिफिशियल है, सोप से ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट क्लीनिंग एजेंट के तौर पे है, कैसे। और सोप में एक टॉपिक आई होप कि पूछा जा सकता है, वो ये है मिसेल एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। या कॉमन सॉल्ट का यूज हम क्यों करते हैं सोप के फॉर्मेशन में, ये चीज़। अब आते हैं बायोलॉजिकल सेक्शन में, जो कि यूनिट नंबर 2 है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड द प्लांट्स। अब इसमें एक ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, नर्वस सिस्टम में आपको वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन बोथ नहीं पूछेगा ये सब। केमिकल कोऑर्डिनेशंस, एनिमल हार्मोन्स, ये नहीं पूछेगा। आपको बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर का चेकअप जो है NCERT के इंटेक्स में आपको एक जगह कोटेशन में करके राइट साइड में टॉप में आपको दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर को कैसे जांचा जा सकता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये हो सकता है तो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। उसके बाद हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स में डिफरेंट हार्मोन्स का एक पिक्चर ड्रॉ किया गया था, ये भले ही ना पूछे, लेकिन आप उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मेरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता देते हैं मेंडल थियरी का F2 जनरेशन एकदम मस्त है कि पढ़ लीजिएगा। 9:3:3:1 का रेशियो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद डार्विन्स का थियरी जरूर पढ़िएगा इवोल्यूशन बेस पर। और आपको जो डिफरेंट ऑर्गन्स मिले थे याद होगा, एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स, ये जरूर पढ़ लेना, मस्त है कि इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं फिजिक्स में, यूनिट नंबर 3 नेचुरल फेनोमेना, जिसमें द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं पूछेगा, एंड देयर करेक्शंस नहीं पूछेगा। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, ये भी नहीं पूछेगा। तो इसमें पूछेगा क्या, तो ह्यूमन आई का आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, वर्किंग पूछ सकता है, इसका यूजेज एक्ट्स एज ए कैमरा कैसे काम करता है, ये पूछ सकता है।
उसके बाद स्फेरिकल मिरर में आपको कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन जरूर पूछ सकता है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि मैग्नेटिज्म जस्ट नेक्स्ट चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर के तौर पे ये जाना जाने वाला चैप्टर है, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट, एडवांटेज ऑफ एसी अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको नहीं पूछेगा। लेकिन आपको इससे मैक्सवेल का थियोरी, फैराडे का लॉ एकदम मस्ट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल एकदम मस्ट है, आपको पूछा जाएगा एकदम कंपलसरी। उसके बाद एसी और डीसी पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे आपको पूछ सकता है कि अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट नहीं पूछेगा बट ये बोलेगा कि पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ में हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी रेंज, जो बोला ना फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 50 हर्ट्ज पर काम होता है, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज पर काम होता है। उसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के बेसिस पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। और आते हैं यूनिट नंबर 5, नेचुरल रिसोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और अगर जानकारी मेरी ठीक लग रही है तो बिल्कुल मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि और अधिक से अधिक लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। और अगर जानना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि इसके बाद मैं मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं यूनिट नंबर 5 में नेचुरल रिसोर्स चैप्टर नंबर है, यानी कि चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी के बारे में नहीं पूछेगा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी नहीं पूछेगा, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें पूछेगा तो पूछेगा क्या, तो आपको सोलर सेल पूछ सकता है, बायोगैस पूछे या ना पूछे, लेकिन ऑर्गेनिक जो हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं ये जरूर पूछ सकता है। एक और न्यूक्लियर रिएक्शन पूछे या ना, भले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड फ्यूजन और फ्यूजन के बीच का डिफरेंसेज आपको पूछेगा। कौन इसमें से चेन रिएक्शन है, कौन चेन रिएक्शन नहीं होगा, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट डिलीटेड प्रैक्टिकल्स, जो आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे ये सब आसान प्रैक्टिकल्स था, लेकिन फिर भी बोर्ड ने इसको हटा दिया। तो फर्स्ट है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें आपको चेक करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशंस, इन सभी का सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक बिहेवियर्स एंड द वैल्यू ऑफ द पीएच वैल्यू, दैट मीन्स कि इसके बेसिस पे आपको लेस देन और मोर देन 7 से है रीडिंग या नहीं है उसमें बताना आपको होगा। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन अ पैरेलल सर्किट्स। जो आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो था, इसका 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट था, ये तो आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड नंबर में प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ पील्स टू सो स्टोमाटा, ये इसमें स्टोमाटा को हम लोग देखते थे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फोर्थ है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिटिक एसिड का अलग अलग स्टडी करना है प्रॉपर्टीज को, जिसमें ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इफेक्ट्स ऑफ द लिटमस एंड द रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 5 नंबर है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल्स ऑफ द सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर्स, में आपको सोप जो है स्कम विद द हार्ड वाटर देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस ही होती है, इस वजह से स्कम का फॉर्मेशन होता है। सो डिटर्जेंट इज द मोर या बेस्ट क्लीनिंग एजेंट के तौर पे जाना जाता है। 6th नंबर है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ये नहीं पूछेगा। 7th नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ द डाइकोट सीड्स लाइक पी, ग्राम और रेड बीन किडनी, यानी रेड किडनी बीन्स,
ये बिल्कुल आपको नहीं पूछेगा। लास्ट टॉपिक मेरा है इंटरनल असेसमेंट, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में आपको कंजर्वेशन एंड द जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स नहीं पूछेगा, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ भी नहीं पूछ रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें आपको ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ लीजिएगा, फूड एंड फूड वेब्स पढ़ लीजिएगा, इसके अलावे 10% लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, और आप लोगों का थैंक यू जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा। थैंक यू।